नमस्कार। पैसा और खुशी, क्या सच में इनका कोई लेना देना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब अक्सर सोचते हैं, है ना? तो आज हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि डेटा के साथ इस सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या ज्यादा सैलरी का मतलब है ज्यादा संतोष भरी जिंदगी? देखिए, ये सवाल तो सदियों पुराना है, लेकिन मजे की बात यह है कि आज हमारे पास इसका जवाब देने के लिए अच्छा खासा ठोस डेटा मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले ना जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, मतलब दुनिया भर के अलग अलग देशों की आपस में तुलना करके देखते हैं कि क्या कहानी निकल कर आती है। और जैसे ही हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालते ना, एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। आवर वर्ल्ड इन डेटा का रिसर्च ये दिखाता है कि जो अमीर देश हैं, वहाँ के लोग आमतौर पर गरीब देशों के लोगों के मुकाबले अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट होते हैं। ये एक सीधा साधा कनेक्शन है, और ये फर्क मतलब जमीन आसमान का है। एक तरफ सोचिए फिनलैंड जैसे देशों के बारे में, जहां इनकम भी हाई है और खुशी का लेवल भी, और फिर दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जहां दुख की बात है कि दोनों ही काफी नीचे हैं। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल दिमाग में आता है। क्या ऐसा होता है कि एक पॉइंट के बाद, मतलब एक खास इनकम लेवल पर पहुंचने के बाद, पैसा और खुशी नहीं बढ़ा पाता? क्या कोई सैचुरेशन पॉइंट या कोई पठार है? और कमाल की बात यह है कि डेटा में ऐसा कोई पठार दिखता ही नहीं है। मतलब कोई देश कितना भी अमीर क्यों न हो, जब उसकी इनकम डबल होती है तो उसकी खुशी में लगभग उतना ही इजाफा होता है जितना एक गरीब देश की इनकम डबल होने पर होता है। ये ट्रेंड ऊपर ही जाता रहता है, फ्लैट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गई देशों की बात। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि किसी एक देश के अंदर क्या होता है। और जानते हैं क्या, कहानी यहाँ भी बिल्कुल वही है। मतलब जिस भी देश को स्टडी किया गया, वहाँ यही पाया गया कि अमीर लोग उसी देश के गरीब लोगों के मुकाबले औसतन ज्यादा खुश थे। पैटर्न एकदम सेम है। अब सवाल ये है कि रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? तो वो एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे इनकम क्विंटाइल्स कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस आबादी को इनकम के हिसाब से 5 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे गरीब 20% से लेकर सबसे अमीर 20% तक, और फिर इनकी आपस में तुलना करते हैं। सिंपल। तो हमने देशों की तुलना कर ली, देश के अंदर लोगों की तुलना कर ली। अब एक और एंगल देखते हैं, समय का। क्या जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे वहां के लोग भी ज्यादा खुश होते जाते हैं? और ज्यादातर मामलों में जवाब है हाँ, बिल्कुल। जिन देशों में पिछले कुछ दशकों में आर्थिक तरक्की हुई है, वहां लोगों की औसत खुशी भी बढ़ी है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है अल्बानिया। सोचिए, 1998 से 2022 के बीच वहां खुद को खुश बताने वाले लोगों की संख्या में 40.5% का उछाल आया। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये सीधे सीधे वहां की आर्थिक तरक्की से जुड़ा हुआ था। लेकिन रुकिए, क्या कहानी हमेशा इतनी सीधी सादी होती है? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा खुशी की गारंटी है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जिसे कहते हैं ईस्टर्न पैराडॉक्स। अमेरिका को ही ले लीजिए। दशकों से जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों की खुशी का लेवल वहीं का वहीं अटका हुआ है। अजीब है ना? तो फिर ऐसा क्यों है? इस पहेली का जवाब क्या है? रिसर्चर्स इसके पीछे 2 बड़ी वजह बताते हैं। एक तो ये कि कुछ पुराने सर्वे में सवालों को ठीक से नहीं पूछा गया था, लेकिन अमेरिका जैसे केस में जो असली वजह है वो है बढ़ती हुई आय की असमानता। मतलब देश तो अमीर हुआ, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा ज्यादातर लोगों तक पहुंचा ही नहीं। तो चलिए अब इस पूरे रिश्ते की गहराई में उतरते हैं। अगर पैसा ही खुशी नहीं है, तो फिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसका असली कनेक्शन क्या है? जैसा कि आवर वर्ल्ड इन डेटा कहता है, आय अक्सर दूसरे लक्ष्यों को पाने का एक साधन होती है, और यही सबसे बड़ी बात है। पैसा मंजिल नहीं है, मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, जब इनकम ज्यादा होती है तो उससे बेहतर जिंदगी जीने के हालात बनते हैं, और हमारे पास चॉइस यानी विकल्प ज्यादा होते हैं, और यही चीजें मिलकर आखिर में हमें ज्यादा संतुष्टि देती हैं। तो ये जरिया, ये विकल्प क्या है? ज्यादा इनकम का मतलब है बेहतर हेल्थ केयर, लंबी और सेहतमंद जिंदगी, एक आजादी का एहसास, और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने की ताकत। असल में तो यही वो चीजें हैं जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती हैं, है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है, आर्थिक विकास
और ज्यादा इनकम हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए जरूरी टूल्स और मौके देते हैं। पैसा सीधा सीधा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन हाँ, वो उन चीजों को खरीदने में जरूर मदद करता है जिनसे खुशी मिल सकती है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर जिंदगी के लिए इतने जरूरी साधन देती है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि इस ग्रोथ का फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे?